अभी तक मैंने जितनी भविष्यवाणी करी है वो 100% एक्यूरेट उतरी है। ये जितनी भी घटना घटित होगी वो 11:01 रात के बाद ही शुरू होगी। मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा बुरा भी है, थोड़ा सा अच्छा भी है। पाँव में हो सकता है 29 मार्च के बाद चोट लग जाए। बैंक बैलेंस को बहुत कस के पकड़ के रखना है। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है शनि वाले। प्रमोशन, इंक्रीमेंट वगैरह के योग बनेंगे। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा विपरीत समय रहेगा। अलग अलग कुंडली में, हर लग्न के कुंडली में अलग अलग प्रभाव है। मिथुन राशि के लिए भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। सरकारी नौकरी लगने के योग 90-95% तक बन रहे हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था और वो कर्क राशि का है तो उसको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में शनि है, यानी कि नौकरी के घर में शनि आ गए। दुश्मनों का नाश होने वाला है, उनकी लग्जरी बढ़ने वाली। मकर राशि जिसका मालिक ही शनि है, इनके पराक्रम में खूब वृद्धि होने वाली है। बहुत कमाल का ऊर्जा अभी मकर राशि वालों को आने वाला है। भाग्यवान का खेत अभी आपका शनि जोतने वाला है, तो भाग्यवान आप काफी बनने वाले हो। अभी कुंभ राशि वालों को धन धान्य संपत्ति में काफी वृद्धि होने वाली है। जो बोल दोगे वो घटना प्रकृति में घटित होनी ही होनी है। मीन राशि वालों के लिए तो मस्तक पर में शनि विराजमान होने वाला है। आने वाले समय में मोदी जी का खुद राजयोग में परेशानी का योग है। मोदी जी का शनि नुकसान किया उनको, अमित शाह का शनि उनको फायदा करेगा। योगी जी की कुंडली भी आपने देखी होगी। आने वाला जो 20 साल है वो योगी जी का है। उत्तर प्रदेश में तो ये राजा रहेंगे ही, मुख्यमंत्री रहेंगे ही रहेंगे, और आने वाले समय में हिंदुस्तान के भी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे योग है इनके कुंडली में। अमित शाह अभी हिंदुस्तान में नौकरी की संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। अमिताभ बच्चन के ऊपर में जान का खतरा है। राहुल गांधी को लेकर के मैंने एक भविष्यवाणी करी थी कि उनके प्रधानमंत्री बनने के योग ना के बराबर है। आजीवन। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और आप देख रहे हैं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं शनि के ऊपर। देखिए, वैसे भी हमारे जीवन में हम जो व्यवहार करते हैं, जो फैसले लेते हैं, वो सभी ग्रहों से ही संबंधित होते हैं और उनके इन्फ्लुएंस में आकर हम लेते हैं। लेकिन इसमें भी कहा जाता है कि शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि शनि एक राशि में बड़े लंबे समय तक रहते हैं। 2.5 साल तकरीबन वो रहते हैं। तो अगर अच्छा फल दे रहे हैं तो लंबे समय तक अच्छा फल देते रहेंगे, लेकिन अगर बुरा फल दे रहे हैं तो फिर बुरा फल भी लंबे समय तक रहता है। अब आपके जीवन में शनि आपकी कुंडली में कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं? क्या धन की प्राप्ति आपको कराने वाले हैं, या ये जो मिडिल क्लास जीवन आपका चल रहा है वो उसी शनि के चलते ही तो नहीं है? बस इसी के ऊपर आज होने वाली है चर्चा। खास इसलिए क्योंकि अब से बस कुछ दिनों के बाद, मतलब मार्च के अंत में, शनि का राशि परिवर्तन है और ये एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना भी है और ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी ये एक बड़ी घटना है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, अगर बुरा है तो उसको अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, कौन से मंत्र रहने वाले हैं, पूजा की पद्धति क्या रहने वाली है, इन सब के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज पॉडकास्ट में मशहूर ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर राजा मिश्रा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। तो ये ठीक कहा मैंने कि शनि जहां बैठ जाते हैं वहां लंबे समय तक रहते हैं। बिल्कुल, इनका नाम ही है शनि। शनि नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सने स्लोली चलते हैं। ये बिल्कुल स्लोली, सने मतलब धीरे धीरे चलते हैं, बहुत धीरे। सबसे ज्यादा धीरे अगर चलने वाला कोई ग्रह है तो वो नवग्रह में शनि ही है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मेरी इच्छा है कि शनि पर में चर्चा हो रही है तो शनि का ध्यान हो जाए। पहले शनि को हम लोग आवाहन करें। नीलांजम समाभासं रविपुत्र यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तं नमामि शनैश्चरम। इसका अर्थ ये है कि शनिदेव जो है सो नील मणि के समान है और जो सूर्य के पुत्र हैं, और यम जो यमराज हैं उनके बड़े भाई हैं, और छाया जिनकी माता हैं, और जो कर्म फल के दाता हैं, ऐसे शनि को मैं प्रणाम करता हूँ। तो शनि के ध्यान से, क्योंकि शनि की चर्चा शुरू हो रही है,
तो शनि के ध्यान से ही इनकी चर्चा शुरू हो, इस पर मैं आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इनकी पूजा पद्धति क्या है, सभी राशियों पर में इसका क्या प्रभाव है, दुनिया में कुछ जो विशिष्ट लोग हैं उनके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके हम लोग सब कुछ पर चर्चा अच्छा, करेंगे। हम बड़े लोगों के ऊपर भी, जो सेलिब्रिटीज हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रभाव जो होगी सो ऐसी बताऊंगा बातें जो गारंटेड, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ बोल दिया और हुई घटना नहीं हुई, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भविष्यवाणी करी है वो 100% एक्यूरेट उतरी है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल का जेल जाना हो, या अरविंद केजरीवाल का पहली बार सरकार से हटना हो, या लोकसभा में कितने सीट आएंगे नरेंद्र मोदी जी को, ये सब एक्यूरेट भविष्यवाणी करी है। अच्छा, और जो बोली है वही हुई है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल के बारे में मैंने कह दिया था कि 29 मार्च 2024 से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा, और ये भविष्यवाणी मैं 10 मार्च को कर रहा हूँ। और अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च के रात में या 22 मार्च के रात में गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ से उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया था तुरंत उसके बाद। जो ये कैसा ज्योतिष है जो गारंटी के साथ बता दिया, और वो चीज़ें हो भी गई। हाँ। क्योंकि अभी ज्योतिष विद्या में ज़्यादातर पाखंड ही चल रहा है, लोग बताते कुछ हैं होता कुछ है, इसलिए लोगों का विश्वास भी कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग बात करें। चलिए, उम्मीद मैं करती हूँ कि हम जो सेलिब्रिटीज के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं वो भी, और खास करके जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो तो अपनी सटीक भविष्यवाणी चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ मुझे आप ये बताइए कि शनि की माता कौन है, उनके पिता कौन है, इन सारी बातों का जिक्र मिलता है। साइंस ये कहता है, एस्ट्रोनॉमी ये कहती है कि शनि बस एक ग्रह है। वैसे ही ग्रह बुध भी हैं, मंगल भी हैं, शुक्र भी हैं, तो हमें ये क्यों नहीं पता चलता है कि बुध की माता का नाम क्या है? पता है। अच्छा, जितने भी ग्रह हैं अपने शास्त्र में सबके बारे में, जैसे अभी आप देख लो कि अभी ये कुंभ का जो महाकुंभ लगा है, इस पर में भी जो हमारे धर्म से अलग लोग हैं वो इसको भी कुछ ऐसे ही नाटक, ऐसे ही कुछ बता रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि साइंस का इसमें क्या योगदान है। लेकिन बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति के पिता का नाम अंगिरा ऋषि है, बहुत कम लोग जानते हैं इस पर में। जैसे अभी आपने कहा कि बृहस्पति के बारे में तो नहीं पता है। हाँ। उनके पिता का नाम अंगिरा ऋषि। बृहस्पति एक चक्र जो है पूरे यूनिवर्स का वो 12 साल में लगाते हैं, और आप ये जानती हैं कि हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है 4 जगहों पर में, जहाँ जहाँ अमृत गिरा। ये 144 साल बाद इसीलिए हुआ है कि बृहस्पति के अलावा भी कुछ ऐसे ग्रह हैं जिसका संयोजन एक साथ हुआ है, और इसीलिए 144 साल के बाद ये महाकुंभ लगा है, जो व्यक्ति के जीवन में शायद एक बार आए या ना भी आए। इसी प्रकार से जैसे कि बुध है, शुक्र है, शनि है, सूर्य, सबके पिता है मंगल है, मंगल की माता जैसे धरती है, धरती मंगल की माता है। तो हम लोग शनि पर चर्चा कर रहे हैं। शनि के जन्म की बहुत संक्षिप्त में मैं थोड़ा सा कथा बता देता हूँ। भगवान सूर्य का विवाह जो है सो संज्ञा नाम की एक महिला से हुआ, देवी से हुआ। सूर्य के पास में तेज इतना था, प्रकाश इतना ज़्यादा था कि उनके तेज को संज्ञा उनके साथ रहने में वो सह नहीं पा रही थी, वो मेंटेन नहीं कर पा रही थी। उनको लग रहा था कि मेरा शरीर जल जाएगा। तो उन्होंने इसके लिए एक रास्ता क्या निकाला कि मैं अपनी परछाई को छोड़ करके जाती हूँ और तपस्या करके अपने शरीर में इतनी शक्ति उत्पन्न कर लूँगी, इतना सहन शक्ति हमारे शरीर में आ जाएगा जो सूर्य के सामने मैं बैठ पाऊँ। और यही किया उन्होंने। अपनी परछाई, जिसका नाम छाया रखा गया बाद में, उसको छोड़ करके सूर्य के सेवा में, और वो तपस्या करने चली गई। सूर्यदेव को इस बात का पता नहीं लगा जो ये उनकी पत्नी नहीं है, उसकी छाया है वो। इस बात को वो शुरुआती दौर में समझ नहीं पाए। उन्हीं को अपना पत्नी समझ करके और उन्हीं के साथ उनका वैवाहिक जीवन का सुख भोगने लगे, और उनसे एक संतान की उत्पत्ति हुई जिसका नाम शनि रखा गया। शनि क्यों? शनि जैसे ही जन्म लिया तो सूर्यदेव ने देखा तो शनि का रंग है काला, पूर्ण काला। उसका भी एक कारण क्या है कि जब पेट में शनि थे तो उस वक्त छाया भगवान शिव की तपस्या करने लगी। इसलिए जब भी कोई महिला माँ बनती है तो उनको कहा जाता है खान पान का अच्छा ध्यान आप रखें, नहीं तो आपका बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा, काला हो जाएगा, इत्यादि बहुत सारी बातें कहती। उन्होंने यही किया कि खान पान का ध्यान नहीं रखा और महादेव की पूजा में मगन हो गई वो, जिसके कारण से वो बच्चा कुपोषित हो गया पेट में शनि। और जब उनका जन्म हुआ तो पूर्ण रूप से वो काला था। वो जब सूर्यदेव को वो सौंपा गया कि ये आपका पुत्र है, सूर्यदेव ने कहा कि नहीं, मैं इतना गोरा हूँ, मेरा कलर इतना बढ़िया है, चमकदार है, तो मेरा संतान काला कैसे हो सकता है? ये मेरा संतान नहीं है।
शनि देव को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसी वक्त उन्होंने, जो महादेव की कृपा से उनके माता को वरदान प्राप्त हुआ था, तो क्योंकि जब ही माता को वरदान प्राप्त हुआ तो वो पेट में जो बच्चा है उसके ऊपर में भी कुछ असर होगा उसका। आप कुछ खाते हो तो उसका असर आपके बच्चे पे। तो शनि को ये बात अच्छा नहीं लगी और शनि ने क्या किया कि अपनी दृष्टि डाल दी। शनि से ज़्यादा खतरनाक उसकी दृष्टि है और दृष्टि जो डाली सो दंड के रूप में डाली कि ये मेरा पिता होकर के और मुझे स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। जैसे ही शनि की क्रूर दृष्टि पड़ी, सूर्य का प्रभाव न्यून हो गया, सूर्य का तेज ही समाप्त हो गया। अब सूर्य का जब ही तेज समाप्त हुआ तो ये दुनिया अंधकार में हो गया। अब तो सारे देवी देवता आकर के ये प्रार्थना करने लगे शनिदेव से, शनिदेव की माता से। फिर महादेव के पास गए, महादेव आए, फिर शनिदेव को समझाया और शनिदेव ने जो गलत कर्म का फल अपने पिता को दिया, उसी दिन से इनको नवग्रह में शामिल करके और कर्म फल दाता की उपाधि दी गई। न्यायाधीश, जज बनाया गया इनको, जो आप जजमेंट करेंगे। आप जो भी व्यक्ति गलत कर्म करेगा उसका भी फल देंगे, जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा उसका भी उसे फल देंगे। तो हम 12 राशियों के ऊपर चर्चा करें, उसके पहले ये तो हम समझ गए कि अगर अच्छा फल मिल रहा है या चाहिए तो अच्छा कर्म करो, और अगर बुरा फल मिल रहा है तो ये समझ जाओ कि वो आप ही के चलते हैं। उसमें शनि भगवान शनि का कोई रोल नहीं है, वो आपको अपने तरफ से कोई वरदान या अभिशाप नहीं दे रहे। हाँ। सिर्फ आपके कर्मों का वो फल दे रहे हैं, बस इतना ही रोल है शनि का। शनि राजा भी बनाता है, रंक भी बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शनि से लोग डरते भी हैं, चाहे वो शनि की साढ़े साथी हो, ढैया हो। मैं आज किसी का नाम नहीं लूँगा, एक चैनल पर में, आप ही के चैनल पर में आज मैं सुन रहा था, एक एस्ट्रोलॉजर महिला, किसी का नाम नहीं लूँगा, वो कुछ बता रही थी शनि के बारे में। वो मैंने सुना, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि क्या है कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग है। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम राजा है, तो राजा से मेरी राशि तुला हो गई, लेकिन जब मेरी जन्म कुंडली बनती है, लग्न बनती है, तो वो कुंभ लग्न की बनती है। कुंभ लग्न में शनि कहाँ बैठा हुआ है? मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न में शनि कहाँ बैठा हुआ? उच्च का है, नीच का है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, 6, 8, 12 में है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, किस भाव में है? अब शनि के खराब होने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि नौकर से परेशानी होगी और माता से परेशानी होगी और पिता से परेशानी होगी, नहीं। वो अगर मेष लग्न का कुंडली है तो मेष लग्न के कुंडली में शनि कुंडली के 10th और 11th भाव का मालिक है। अर्थात जब शनि उस कुंडली में खराब होगा तब उसके पिता को परेशानी होगी और उसके पिता से उसको परेशानी होगी। तब उसको पिता की, माता पिता को तो ऐसे भी विशेष सेवा करनी चाहिए, माता पिता तो भगवान के रूप है। हाँ। लेकिन शनि की जब बात आती है, 11th भाव का मालिक है शनि, यानी कि बड़े भाई बहन का मालिक है शनि, वहाँ पर में उसको बड़े भाई बहन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तब शनि की विशेष कृपा होगी। ऐसा नहीं कि सभी के लिए एक ही फल है, सबको एक ही तराजू पर तौला जा रहा है जो भाई बराबर ही है सब, ऐसा नहीं है। वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न के कुंडली में 9th और 10th भाव का मालिक है शनि, ससुराल का उसको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, साला साली का विशेष मान सम्मान करना पड़ेगा, तब शनि उसको मानेगा। अच्छा। अलग अलग कुंडली में, हर लग्न के कुंडली में अलग अलग प्रभाव है। एक चीज़ों को कह करके कि नौकरी खराब हो जाएगी, नौकर से रिश्ता अच्छा रखें, या बहुत सारी बातें थी तो उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन सब के लिए अलग अलग है, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आपने अभी बातों बातों में एक चीज और कही थी कि शनि से ज्यादा खराब है शनि की दृष्टि। तो मतलब कुंडली में शनि जहां बैठा है, लेकिन देख जहां रहा है वो ज्यादा खराब होता है। खराब और अच्छा दोनों है। खराब उसी के लिए है जब शनि खराब है, शनि खुद अगर मारक अवस्था में है, शनि अगर खुद नीच अवस्था में है, शनि खुद अगर कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में है, तब जो वो खुद बुरे घर में है, तब वो बुरा दृष्टि से देखेगा, क्योंकि जब वो खुद बुरा है तब आपको वो अच्छा नहीं देख सकता वो। और जब शनि खुद अच्छे भाव में है तब आपको वो अच्छा दृष्टि से देखेगा, तब बढ़िया परिणाम देगा। उसमें भी है कि दृष्टि में मित्र दृष्टि से देख रहा है, यानी कि जिस भाव पर दृष्टि डाल रहा है वो भाव का जो स्वामी है वो शनि का शत्रु है, मित्र है, या बराबर नॉर्मल रिश्ता है, जैसे जान पहचान एक होती है ऐसे है। ये बहुत सारी चीज़ों पर में ये डिपेंड करता है। ये ऐसे नॉर्मल कह देने से वो चीज़ें नहीं है। थोड़ा सा शनि के पूजा के बारे में आप कह रही थी, ऐसा सामान्य बता देता हूँ जो हर कोई कर सकता है। अभी जो मैंने शनि का ध्यान किया, आपको बताया, नीलांजम समाभासं रवि पुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तमम नमामि शनैश्चरम।
ये जो मंत्र है, जब भी शनि, जिस किसी भी व्यक्ति को शनि, जिसका भी अभी मैं जैसे बुरा बताऊंगा किसी राशि का जो इसका बुरा होने वाला है, तो वो व्यक्ति इस मंत्र को या तो याद कर ले, अथवा जब भी करना है तो इस वीडियो को चला करके या इस मंत्र को यूट्यूब पर में सुन करके शनि का ध्यान करे वो। उसके बाद शनि के मंत्र का जैसे जाप करना है, क्योंकि संकल्प वगैरह ले करके करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। संकल्प में अगर एक त्रुटि हो गई तो अगर परिणाम अच्छा चाहिए तो परिणाम बुरा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूजा करने से सिर्फ अच्छा ही परिणाम मिलता है, पूजा करने से बुरा भी परिणाम मिलता है। एक कथा आती है, एक वृद्धासुर नाम का एक राक्षस था। उसने देवताओं पर विजय के लिए सभी ऋषि मुनि को बुला करके और यज्ञ करवाना शुरू किया, ये कह करके कि सभी देवताओं का नाश हो जाए और मैं उस पर विजय हासिल कर लूं। ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, मेरा तो जो यजमान है उसका मैं करूंगा पूजा। उन्होंने शुरू कर दिया पूजा। ब्रह्मा जी को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप ये यज्ञ कर रहे हो तब तो देवताओं का नाश हो जाएगा, राक्षस इस पे आके बैठ जाएगा, राक्षसों का राज हो जाएगा, तब तो ये सृष्टि में विनाश फैला देंगे। तो क्या किया जाए? तो वहाँ पर में एक रास्ता निकाला गया कि जो मंत्र का आप जाप कर रहे हो, उस मंत्र में अर्थ ये है कि यजमान का भला हो और यजमान के जो शत्रु हैं उनका नाश हो। इसमें एक शब्द को आप बदल दो कि यजमान का नाश हो और जो शत्रु है उसका भला हो। एक शब्द को बदल दिया गया मंत्र में और परिणाम इसका वृत्तासुर का ही नाश हो गया, देवता विजय हो गए। तो इसीलिए पूजा पाठ भी विद्वान व्यक्ति से करवाना है, जो व्याकरण के जानकार हैं, वैदिक विद्या के अलावा व्याकरण के भी जो जानकार हैं उनसे करवाना है। आज लोग पूजा पाठ आज तो शालिनी जी ये हो गया है कि जिसने भी चंदन कर लिया वही पंडित हो गया। आज जो आला लेकर के बैठा हुआ है, एक बैग लेकर के गांव में घूम रहा है, वो MBBS MD से ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ। अरे मैं महाकुंभ अभी गई थी, वहां पर मैंने ऑरेंज कलर का भगवा रंग का कुर्ता पहन लिया और मैं इंटरव्यू वहां पे साधु लोगों के संग कर रही थी, तो मैं बीच में बैठी हुई थी, तो लोगों को लगा मैं साध्वी हूँ। मेरा इंटरव्यू करने वो आगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने भगवा पहना था। बस वही बात है कि चोला केवल बना लिया तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये भी विद्वान है, ये भी जानकार है। लोग परख नहीं पाते। और पूजा, कई बार मेरे पास तो डेली लोग संपर्क करते हैं, उसमें बताते हैं गुरुदेव ये पूजा आप बता, ये सब तो मैंने करवाया लेकिन मेरा कुछ भला हुआ नहीं, जैसा था, जैसी स्थिति थी वैसी ही है। कारण क्या है? वही वृत्तासुर वाली कारण है। लोग बताते हैं और ज़्यादा नुकसान, संकल्प ही गलत हो गया, मंत्र का उच्चारण ही गलत हो रहा है। आप भगवान से मांग रहे हो कि मेरा भला हो, आप उसमें उच्चारण गलत कर दो, मेरा भला के बदला मेरा भाला मुझे लग जाए, नहीं तो वो गड़बड़ हो गई। वो बिल्कुल। तो जो मंत्र आपने बताया है उसका ठीक से पाठ करना जरूरी है। उच्चारण अगर सही, अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो संस्कृत के मंत्र का जाप ना करें, आप सामान्य ऐसे ही करें। छोटा सा मैं बता देता हूँ, जिस किसी भी व्यक्ति को भी शनि की पूजा करनी है, जिसको भी किसी ज्योतिष ने बताया है या जिसको ऐसा लगता है कि मुझ पर में शनिदेव की कृपा नहीं है, मुझसे शनि या मुझसे कोई पाप कर्म हो गया, डेली होता ही रहता है लोगों से, मैंने बहुत कुछ बुरा कर दिया है, तो उसका जजमेंट शनि ही करेंगे। तो अगर आपको शनि के शरण में जाना है तो आपको सबसे पहले इस मंत्र से ध्यान कर लेना है अथवा सुन लेना है, मोबाइल में बजा करके सुन के प्रणाम करके और सुनना है, ताकि यानी कि शनि का आप ध्यान कर रहे हैं, आपके दिमाग में शनि का एक इमेज बनना चाहिए। उसके बाद शनि का दूसरा मंत्र है ओम सन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयो रौभिस्रवन्तु नः। अब ये यहाँ पर में रभि है, लेकिन उसको रवि नहीं पढ़ाया जाता, उसको रौ भी पढ़ा जाता है। रौ और भी है, उसको रवि भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रवि नहीं पढ़ना है। संस्कृत में उसका उच्चारण का अर्थ दूसरा हो जाएगा। इस मंत्र को आप पहले पढ़ना सीख लें, इसको लिख लें, 10 बार पहले उच्चारण करें, फिर इससे मिलाकर देखें कि आपका सही है। यानी यूट्यूब पर मैं देखता हूँ कि ओम सम शनिश्चराय नमः, सम शनिश्चराय नमः, सम वो है ही नहीं, वो लोग सम 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 हर जगह बढ़िया बढ़िया विद्वान को देख रहा हूँ वो डाल रहे हैं सम, ओम सम शनिश्चराय नमः शनि का मंत्र, जबकि मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। वो शंग है, वो गौ भी नहीं है, आधा गौ है, वो सिर्फ एक बिंदु है ऊपर में, 100 दे करके एक बिंदु है। तो इस मंत्र, ये छोटा सा मंत्र है, ये जो पुरुष है वो ओम शं शनिश्चराय नमः, और जो महिला है वो नमो शं शनिश्चराय नमः। ऐसी महिला जिनका पीरियड बंद हो चुका है, 50 क्रॉस कर चुकी हैं, तो वो ओम का भी उच्चारण कर सकती हैं, ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का भी जाप कर सकती हैं। अच्छा होगा, इससे भला होगा। ये छोटा मंत्र है। अब सबके लिए तेल चढ़ाना नहीं है शनि पर में। अगर मैं, जैसे मेरे कुंडली में शनि राजयोग कारक है, मैं तेल चढ़ाना शुरू करूंगा, मैं तेल का दान शुरू करूंगा, मेरा वो राजयोग कारक का पावर ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और मैं ऊपर के बदला नीचे गिरना शुरू हो जाऊंगा।
उसमें भी है दान। सबको एक चीज़ों का नहीं करना है। जैसे कि शनि के, मैं सुन रहा था कहीं पर में कि शनि जब शनि का समय हो, शनि बढ़िया हो, तो शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन लोहा जो है सो नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन और क्या क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें। ये किसको नहीं करना चाहिए? शनि जिसका बढ़िया है वो शनिवार के दिन जरूर लोहा खरीदे, उसके लिए बढ़िया है। शनि को वो लोहा खरीद के मजबूत कर रहा है। शनि जिसका अच्छा है वो शनिवार के दिन जरूर तेल सरसों का खरीदे, उसके लिए बढ़िया है वो। ये पहली बार सुन रही हूं मैं। लेकिन अक्सर 90 जो बड़े विद्वान हैं वो तो खैर बताते हैं, लेकिन लगभग 90% लोग जो हैं सो कहेंगे शनिवार को तेल नहीं लेना चाहिए, शनिवार को लोहा लेना नहीं चाहिए, शनिवार को नीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, शनिवार को ये काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। नहीं, जिसका बढ़िया है वो जरूर करे। जिसका बढ़िया शनि नहीं है वो इन चीज़ों का दान करे, इनको चढ़ाए, वो ना खरीदे, उसके लिए नुकसान। जबकि ये एक जनरलाइज रूल बन गया है कि शनिवार को ये काम नहीं करना चाहिए, वो चाहे कोई भी है, कोई भी व्यक्ति है। क्योंकि वो व्यक्ति जो बताने वाला भी व्यक्ति है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, वहाँ तक वो रिसर्च नहीं कर रहा, वहाँ तक वो, आप तो बड़े बड़े विद्वान के साथ पॉडकास्ट करती हैं, अभी आप शंकराचार्य की बात, कभी उनसे आप चर्चा करेंगी, वो ज्योतिष पीठ के ही हैं वो, तो वो आपको जरूर इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैंने आज से 4-5 साल पहले कभी उन्हीं को फेसबुक पर मैं सुना था, तो वो ये चीज़ बता रहे थे। तो जो बड़े विद्वान हैं वो तो जानते हैं, लेकिन अभी मीडियम में जो जितने भी लोग हैं वो सब लोग, मैंने क्या कहा, एक तराजू पर सबको बराबर कर देते हैं कि भाई यही है, सबके लिए एक नियम कैसे हो जाएगा। मैं ऐसे करके बैठा हूँ, जिसको कमर में दर्द है वो ऐसे नहीं बैठ सकता, उसको सीधा बैठना पड़ेगा उसको, नहीं तो उसको कमर में दर्द बढ़ जाएगी। अब सब तो ऐसे नहीं बैठ सकते ना, तो सबके लिए नियम अलग है, सबके लिए दाल जैसे खाना है। अब किसी को दाल अच्छा लगता है, किसी को नुकसान भी करता होगा दाल, तो लेकिन क्या कहते हैं, दाल में प्रोटीन होता है, सबको खाना चाहिए, सबके लिए नहीं है ना। जिसको प्रोटीन नुकसान का, जिसको घुटने का दर्द है, पाँव में दर्द है, उसके लिए तो ज्यादा जाता है। तो वही बात, तो सही डॉक्टर तक पहुंचना जरूरी है। आज मैं उम्मीद करती हूँ हम सही डॉक्टर तक पहुंचे हैं और सही जानकारियां, अब इसके बाद आपको सही इलाज और सही दवाइयां मिलने वाली हैं। एक दवाई तो मैं समझ सकती हूँ कि वो जो मंत्र हमें मिला है उसके रूप में मिल चुकी है। अब मुझे ये बताइए कि शनि के मंत्र की हमने बात कर ली, शनि के दान की हमने बात कर ली, शनि का राशि परिवर्तन एग्जैक्टली किस तारीख को होने वाला है और वो कब तक रहने वाला है? 2.5 साल के लिए। आपने सही बताया, आप ज्योतिष जानकार हैं, आप ज्योतिष जानती हैं बहुत हद तक। 29 मार्च मैंने सभी राशि वालों के लिए इसलिए कुंडली बना दी है, गोचर कुंडली, ताकि कहीं किसी की हवा में बात ना हो, जो हो सो गोचर कुंडली के साथ हो। हाँ। और 29 मार्च को शनिवार के दिन 11:01 रात में शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। ये कुंभ राशि में है, कुंभ राशि से मीन राशि में वो प्रवेश करने वाले। अभी मैं यूट्यूब पर मैं देखता हूँ और सुनता हूँ कि 7.5 ढैया 7.5, इतना इस पर में लोगों को डराया जाता है कि 7.5 आ गया, अब तो भाई बर्बाद है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, 7.5 और ढैया में भी शनि उसी को नुकसान करेंगे जिसके कुंडली में वो नुकसानदेह है। अच्छा। जिसके कुंडली में शनि बढ़िया है, मेरे कुंडली में बढ़िया है शनि, मेरे ऊपर में 7.5 चल रही है, मेरी कुंभ राशि है, मैं बहुत नीचे से बहुत ऊपर उठाऊं, बहुत ऊपर यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे से 7.5 के पीरियड में ऊपर उठाऊं, तो मेरे लिए वो शनि राजयोग कारक है, वो खराब नहीं है। और किसी भी ज्योतिष अगर सामान्य जो जिसको विशेष जानकारी नहीं है तो उसको वो मुझे अगर मैं पूछता तो वो मुझे डरा देता, अभी 7.5, अभी बर्बादी हो जाएगी, अभी ये हो जाएगी, अभी वो हो जाएगी, ये करोगे। और फिर ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो जाता है कि आपको एक बार अगर बता दिया गया कि भाई तुम्हारा तो बुरा समय शुरू हो गया है। कोई अगर 10 बार आपको बुरा कहेगा तो कहीं ना कहीं एक बार दिमाग में तो वो आ ही जाएगा कि भाई ये बुरा हो सकता है, अब मुझे थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ना, थोड़ा संभल के रहना है, पीछे थोड़ा बैक फुट से मुझे खेलना है, फ्रंट पे नहीं आना है, तो वो दिमाग में घुस जाती है। दूसरी बात ये है कि 10 बार अगर बुरा बोलो किसी बात को, एक बार वो बुरा हो ही जाता है वो। और 10 बार आप किसी को अच्छा कह रहे हो तो कभी न कभी सरस्वती का तो वास जवान पे होता है। हाँ। वो बातें लग जाती हैं। अभिशाप और वरदान क्या है, यही है। कभी किसी के प्रति आपका मन खुश हो गया, आपने कह दिया जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा हृदय तुमसे प्रसन्न, यही वरदान मिल गया उसको। और किसी को आपने अगर मन आपका कोई बहुत दुखी कर दिया और आपने मन से किसी को बद्दुआ दे दिया तो उसको पड़ जाएगा वो। एक बार में नहीं पड़ेगा, आप 10 बार कहेंगी तो एक बार पड़ेगा ही पड़ेगा, उसकी बर्बादी होगी ही होगी। तो आजकल यूट्यूब पर में भी लोग ज़्यादातर डराने के फिराक में ही बुरा बुरा बुरा, और वास्तव में लोगों का बुरा हाल हो गया है।
तो उन वीडियोस के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, और सिर्फ कहीं पर लिखा हुआ देख लिया कि भाई शनि की 7.5 शुरू हो गई है तो अब बुरा समय भी शुरू हो गया है, इन चक्करों में नहीं पड़ना है। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आपकी कुंडली में शनि अगर अच्छा है तो फिर शनि की 7.5 चल रही है, दशा अंतरदशा कुछ भी चले अच्छा ही परिणाम होगा। शनि अगर बुरा है तो आपको संभल कर चलने की जरूरत है। तो उसका समाधान करना, कंगाली हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा। उसमें भी उसकी दृष्टि का परिणाम है कि वो जिस भाव को देख रहा है, वो मित्र दृष्टि से देख रहा है, शत्रु दृष्टि से देख रहा है, सम दृष्टि से देख रहा है, वो उस कुंडली में किस किस भाव का अच्छा, सब कुछ बुरा नहीं होता, वो कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो बुरी होती हैं। जैसे कि मान लो आपकी मेष लग्न की कुंडली है किसी की, और मेष लग्न के कुंडली में शनि 6ठे भाव में बैठा हुआ है किसी को। अब इसका अर्थ ये नहीं है शनि बुरा हो गया 6ठे भाव में बैठने का, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। उसको परेशानी क्या होगी, तो उसको परेशानी एक आएगी पेट से संबंधित बीमारी उसे परेशान करेगी, दुश्मन उसको परेशान करेगा, वो कुछ चिंता में रहेगा, दुर्घटना होने के योग बनेंगे, सप्तम दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे, खर्चा बढ़ जाएगा और पैसा जमा करने में परेशानी होगी। ऐसा नहीं कि उसको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, माता पिता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव हो जाएंगे, उसको धन लाभ नहीं मिलेगा, जमीन मकान नहीं मिलेंगे, उसका हिम्मत नहीं बढ़ेगा काम करने के लिए। ये सारी चीज़ें मिलेंगी सिर्फ 3 भाव पर में, जहाँ पर शनि बैठा हुआ है दृष्टि, बस उतना को ही नुकसान करेगा वो। ये बताइए, ये विलन शनि को ही क्यों बनाया गया? बाकी इतने सारे ग्रह हैं, एक राहु और एक शनि, ये 2 ही मैं देखती हूँ जिससे डराया जाता है। आज तक तो मैंने सुना नहीं कि भैया तुम्हारा शुक्र खराब है, कल से तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन शुक्र खराब होता है और लोग बर्बाद होते हैं, गुरु खराब होता है और लोग बर्बाद फिर होते हैं। विलेन शनि ही क्यों है? हाँ, शनि और राहु के नाम पर में लोगों ने पूरे दुनिया में, जहाँ भी विदेश से लोग जब कॉल करते हैं, 40-50 देश से मुझसे लोग जुड़े हुए हैं, कॉल करते हैं तो बताते हैं गुरुदेव वहाँ के भी ज्योतिष इन 2 ग्रहों पर में, शनि और राहु पर में, पूर्ण रूप से इस प्रकार की स्थिति बनाए हुए हैं कि भाई अब तो शनि आ गया, अब तो तुम्हारा बर्बादी तय है। हाँ। क्योंकि शनि कर्म फल के जो दाता है, वो जो बुरा कर्म कर रखा है व्यक्ति, उसके बुरे कर्म का जो वो परिणाम देते हैं, इसलिए उनके नाम, क्योंकि वो जज है ना, पुलिस और जज से सबको थोड़ा डर लगता है। हाँ। तो इसलिए उसके नाम पर में विशेष लोगों को डराया जाता है। अरे ऐसे बोल देते हैं इसके ऊपर शनिचर सवार है, देखो ये सब काम खराब करता है। एक छोटा सा बता देता हूँ, एक कहानी है। एक बाबा आए, सन्यासी थे ऐसे ही, वो आए मेरे गांव में। तो एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति था वो, तो वो ऐसे ही सबके यहाँ घूम रहे थे और कुछ ना कुछ ले रहे थे। तो उसको आए, उसको कहे कि बेटा तुम्हारे ऊपर में ना शनि सवार है, इसलिए तुम्हारी ये दुर्गति है। तो कहा कि बाबा शनि सवार है तो अब क्या करें, बताइए, कुछ उपाय बताइए। उसने कहा कि तुम 500 रुपया दो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, शनि को ठीक कर दूंगा। कहा बाबा 500 रुपये तो नहीं है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम 100 रुपया दो, 100 रुपया दो, उसी में मैं शनि को ठीक कर दूंगा। कहा बाबा 100 रुपया में तो गरीब आदमी, 100 रुपया भी नहीं है, एक काम करो तुम 50 रुपया दो, 50 में ही मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर दूंगा कि शनि ठीक हो जाएगा। कहा बाबा गरीब आदमी, खेत से आया हूँ, कहाँ से 50 रुपया होगा। तो बाबा ने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम्हारे पास तंबाकू है? तो कहा कि हाँ है। चलो तुम तंबाकू ही खिलाओ, मैं उसी से शनि को ठीक कर दूंगा। तो ये बात है, शनि के नाम पे ऐसे ही लोगों को काफ़ी बेवकूफ़ बनाया जाता है। शनि और राहु, ये 2 चीज़ें जो आपने, उसी पर में अभी सारे दुनिया का ब्रेन वॉश करके जितना ज़्यादा जिससे ठग सकते हो ले सकते हो, आज लोग लेने में लगे हुए हैं। और उसका परिणाम इतना बुरा होता है कि आज तो ले लेते हैं, लाख रुपया कहीं से लेना है, 50,000 लेना है, उसके नाम पर में ले लेते हैं, और कल वो लाख उनको 10 लाख माइनस में लेके चला जाता है, और वो पैसा वो कवर नहीं कर पाते, वो खुद माइनस में चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने बुरा किया वहाँ पर में। कई लोग तो पूजा के नाम पर में भी लेके पूजा ही नहीं करते। पैसा लिया और पूजा भी अगर उसके लिए किया तो चलो कुछ हद तक सही है कि पूजा किया, मेहनत परिश्रम किया है, तो उसका आपको फल आपको भी मिलेगा और यजमान को भी मिलेगा। क्योंकि मैं पहले साइंस फील्ड का विद्यार्थी रह चुका हूँ, मेरा खुद भरोसा इन चीज़ों पर, मैंने खुद रिसर्च किया इस पर में। जबकि मेरे पिता दादा बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, जो 5 मिनट बाद कौन सी घटना घटित होगी ये बताने वाले। मैं जब ज्योतिष सम्मेलन में जाता हूँ, आज बड़े बड़े नाम है, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं है कि आज के दिन में कौन सी घटना घटित होगी, कोई नहीं बताता। मतलब 6 महीना में, 4 महीना में, साल भर में ये होंगी। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ें कि 5 मिनट बाद एक डॉक्टर आया और उसका दुर्घटना होने वाला है, उन्होंने बताया कि इस डॉक्टर को रोको नहीं तो इसका दुर्घटना हो जाएगा, अभी ये जा रहा है स्कूटर से, उधर एक्सीडेंट कर जाएगा। सबने कहा कि बाबा बुजुर्ग थे, लगभग 75-80 साल का उम्र उनका, कहा कि बाबा लगता है पागल हो गए हैं, अभी ये कितना बढ़िया जा रहा है, कुछ ऐसे ही अपना बक रहे हैं। कोई माना नहीं उनकी बात को।
चला गया डॉक्टर। आधे घंटे बाद डॉक्टर उसका स्कूटर और वो खुद ऑटो पर में लोड होकर के आ रहा था। सबने पिताजी ने पूछा क्या हुआ, कहा कि उधर जा रहा था, एक बकरा इधर से क्रॉस किया, स्कूटर के चक्का में फंस गया, गिर गया, पूरा चोट लग गया। तो जो मैंने उस एस्ट्रोलॉजर को देख रखा है, तो अभी जो एस्ट्रोलॉजर नज़र पर में आ रहे हैं, ज्योतिष सम्मेलन में जब जाता हूं तो हजारों ज्योतिष आते हैं बड़े बड़े से, लेकिन कोई नज़र पे ही नहीं आता। क्योंकि ये इतना तो मैं भी बताता हूं जो 6 महीने में क्या होगा, 3 महीने में क्या होगा। कोई मुझसे बड़ा जो एस्ट्रोलॉजर तो मैं उसी को मानूंगा जो आज क्या हो रहा है बताए, कल क्या हो रहा है बताए। हाँ, सटीक समय सटीक, और इतना तारीख के सटीक। साथ। हाँ, एक ज्योतिष हैं, बड़े ज्योतिष हैं, नाम किसी का नहीं लूँगा, उन्होंने यही लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि इस बार 400 पार, उनके साथ आपने पॉडकास्ट भी किया, 400 पार। और मैंने उनको कहा कि जो 400 पार नहीं होने वाला है, इस बार 250 से 300 ही सीट आएगी। बड़े हैं तो उन्होंने मुझे कहा अरे तुम ऐसे ही जाओ, तुम्हारा जो करो। फिर जब सीट आई तो 250 से 240 के करीब बीजेपी की सीट आई, टोटल 290-92 करीब सीट आई। अब उनके वीडियोज पर में मैंने जब देखे, मैंने कॉल किया, उनके वीडियोज पर देखे तो जबकि वो अच्छे ज्योतिष हैं, वो बढ़िया विद्वान है वो, लेकिन उनके वीडियोज पर में मैंने देखे कि हर तरफ से पब्लिक, क्योंकि अगर आपका एक पासा अगर उल्टा पड़ गया, इसीलिए इन चीज़ों की भविष्यवाणी गारंटेड नहीं होती है। अभी आप कह रही थी कि कुछ देश दुनिया पर में कुछ बड़ी भविष्यवाणी, उस पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो सटीक होगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ना ही मेरे पास में किसी देश की डेट ऑफ बर्थ है, ना ही बर्थ टाइम है, ना ही जन्म स्थान है, कुछ तो है नहीं। मैं तो कुंडली पर भविष्यवाणी करता हूँ, और मैं कुंडली देखूंगा कैसे? तो इसीलिए, और जो लोग हैं तो लोगों पर में गारंटेड है भविष्यवाणी। हाँ, तो जो लोग हैं उनके बारे में ही हम आपसे पूछेंगे जिनकी तारीख, समय और जन्म स्थान सब अवेलेबल है सोशल मीडिया के ऊपर। तो उनके ऊपर ही हम करेंगे। लेकिन अब हम राशियों के साथ अगर शुरुआत करते हैं, सबसे पहली चीज तो ये 12 राशियों का जो भविष्यफल है उसके ऊपर हम आए। उसके पहले वो 3 राशियां कौन सी रहने वाली हैं जो इस राशि परिवर्तन के बाद शनि की 7.5 से प्रभावित होंगी? 3 राशियां शनि की 7.5 को पहले समझ लें थोड़ा सा, 10 सेकेंड में। शनि जिस भाव में बैठा होता है उससे एक घर आगे और एक घर पीछे जो राशियां हैं, जैसे मीन राशि में शनि अभी प्रवेश करेंगे 29 मार्च को 11:01 रात में, शनिवार के दिन। तो मीन राशि में जैसे वो प्रवेश करेंगे तो मेष राशि पे 7.5 शुरू हो जाएगी, मीन राशि पे 7.5 शुरू हो जाएगी, और कुंभ राशि पर में तो चल ही रही है और वो कंटिन्यू रहेगी अभी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इन तीनों को डर जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, अब रूम में जाके बंद हो जाना चाहिए, नहीं। उसमें मैं बताऊंगा आगे प्रत्येक राशि, इसके बारे में, मेष के बारे में, मीन के बारे में, कुंभ के बारे में, सबके बारे में। तो आपने अभी खुद ही बता दिया कि आप खुद ही कुंभ राशि के हैं और इसी समय में आप कैसे आगे बढ़े हैं। सही बात है। तो सीधी सी बात है कि कुंभ, मीन और मेष राशि वालों की 7.5 शुरू जरूर हो रही है, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्या पता आप भी मिश्रा जी की तरह ऐसे ही तरक्की करना शुरू कर दें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, राशिफल मैं हमेशा ही आपको ये कहती हूँ कि जैसे हमारे आसपास जो भी घटना घटित हो रही है, चाहे हमारे पड़ोसी ने अपना मकान बदल लिया हो, पड़ोस में कोई और आकर के रहना शुरू हो जाए, या आपके घर में जो नौकर है, काम वाली है, वो बदल जाए, इन सब का असर आपके ऊपर जरूर कहीं ना कहीं पड़ता है। ठीक इसी तरह से इन ग्रहों को भी आप देखिए, जब ये राशि बदलते हैं तो उनका भी वैसा ही असर आपके जीवन पर पड़ता है। जैसे आपके पड़ोस में कोई नया शख्स आ जाए, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आकर लंबा टिक जाए, अब वो अगर आपका मित्र होगा तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आपका मित्र नहीं होगा तो आपको बुरा लगेगा। बस ये ठीक उसी तरह का रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने इतना बढ़िया उदाहरण दिया। 20-25 पॉडकास्ट किया हूं, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण दिया आपने। आप चलिए इसका एक उदाहरण मैं भी दे देता हूं। जैसे कई लोग कहते हैं, मैं एक दिन बाबा रामदेव को सुन रहा था, वो कह रहे थे स्टेज पर से कि शनि आकाश में बदलेगा तो यहाँ धरती पर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ है, यहाँ पर में, इस प्रकार का वो थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे थे। मैंने उन पर में एक वीडियो भी बनाया था, फिर मैं गया भी था पिछले साल, तब उनसे बातचीत हुई थी, फिर मैंने ज्योतिष के बारे में उनको समझाया, जो देखो ऐसे ऐसे कैसे इफेक्ट पड़ता है। जो मैंने उनको उदाहरण दिए यहाँ पर दर्शक को देता हूँ। चंद्रमा जब आकाश में, जब पूर्णिमा का समय आता है, आप जानती होंगी, पूर्णिमा का समय जब आता है तो समुद्र में का लहर जो है काफी उठ जाता है। ये सिर्फ पूर्णिमा में ही होता है। हाँ। पागल खाना में लोगों का दिमागी संतुलन और ज्यादा बिगड़ जाता है जब पूर्णिमा का समय होता है। तो चंद्रमा आकाश मंडल में कितनी ऊंचाई पर में है वो तो मुझे नहीं ध्यान, लेकिन जहां भी है वहां पर में जब वो फुल मून होता है तो यहाँ पर में इफेक्ट करता है, डायरेक्ट दिखता है। हाँ। सूर्य ग्रह है, हम लोग ग्रह का राजा कहते हैं। अभी सूर्य आकाश में है, बाहर निकलोगे तो धूप लगेगा, शरीर पर में उसके किरण आएंगे तो प्रभाव तो पड़ेगा। बिल्कुल।
तो कुछ लोग नहीं मानते हैं, और आपने बहुत अच्छा कहा कि आपके अगल बगल में जो भी परिवर्तन होता है तो इफेक्ट तो पड़ता है, और जो यूनिवर्स में परिवर्तन हो रहा है तो वो तो ब्रह्मांड में तो इफेक्ट करेगा। तो चर्चा हम लोग मेष राशि से शुरू करते हैं। ठीक है। मेष राशि वालों के लिए 29 मार्च को शनिदेव 11:01 रात के, ये जितनी भी घटना घटित होगी वो 11:01 रात के बाद ही शुरू होगी, 12वें भाव में आ जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए 12वें भाव में शनिदेव का आना बुरा है, अच्छा नहीं है। किस किस मामले में बुरा है? तो 12वें भाव में जैसे ही शनिदेव आएंगे तो उसका खर्चा बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसी रात से खर्चा बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसका पहले मन किसी चीज़ में 5 रुपया खर्च करने का था तो 29 मार्च के बाद उसी चीज़ पर में वो 25 रुपया वो व्यक्ति खर्चा करेगा, यानी कि खर्चा बढ़ेगा, धन हानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा। मैं इसके समाधान भी बताऊंगा, इसका अर्थ ये नहीं कि इसको सुन करके निगेटिव में चले जाना है, ये नहीं है। ये सारी चीज़ें होंगी लेकिन इसका समाधान भी बताऊंगा। पाँव में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पाँव में हो सकता है 29 मार्च के बाद चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए तो दर्द होना शुरू हो जाए। इसकी तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर में है, तो बैंक बैलेंस को बहुत कस के पकड़ के रखना है, खर्चा कम करने का प्रयास करना है, नहीं तो ये बैंक बैलेंस को खाली करने का प्रयास करेगा, क्योंकि शनि बुरा है यहाँ पर में, 12वें भाव में है। वाणी के कारण काम खराब होगा। शनि खुद करक गरा है, यानी कि करवा बोलने वाला है। जज अगर मीठा बोलना शुरू कर देगा तो वो जजमेंट नहीं कर पाएगा। वो कि शनि जो है किसी के साथ हृदय से जुड़ा नहीं होता है, वो जो होगा भाई क्या कहते हैं उसको, वो बराबर रहता है और जो डिसीजन लेगा बराबर लेगा, पक्षपात नहीं वो करेगा, वो निष्पक्ष रहेगा, इमोशनल नहीं होगा किसी के साथ। तो आप इस समय में कुछ ऐसी बातें मेष राशि वाले बोल देंगे जिससे कि आपका बना बनाया काम खराब हो सकता है। तो बोलना बहुत सोच समझ करके है और मीठा बोलने का प्रयास करना है। परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव नहीं करना है, क्योंकि शनि करवाएगा परिवार के लोगों से टेंशन तनाव। सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर में है, नौकरी लगने के योग बनेंगे। नौकरी के लिए जो भी लोग परेशान थे, लंबे समय से नौकरी नहीं लग रही थी, तो उनकी नौकरी लग जाएगी, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, जो जिस क्षेत्र में प्रयास कर रहा था लगने के योग बन जाएंगे। अच्छा, राशिफल बताने से पहले एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये चंद्र राशि पर में आधारित ये राशिफल है, जिसका भी जन्म कुंडली से जो राशि है अथवा नाम से जो राशि है, दोनों पर में आप इस राशिफल को देख सकते हो। राशिफल कभी भी 100% सही नहीं होती है, वो आपको 80, 90, 95% पर जाकर के वो रुक जाएगी। जन्म कुंडली जो है आपकी जो बनती है, वो अगर बताने वाला व्यक्ति सही है तो वो 100% लागू होगा। तो इसको देख करके बहुत ज़्यादा निगेटिव में नहीं चल जाना है जो डिप्रेशन में चले गए। ये 80% तक ही आप पर में इफेक्ट कर सकती है, अच्छा या बुरा। लेकिन एक हमें इंडिकेशन तो मिल जाएगा, अगर आपने बताया जैसे घुटनों में दर्द हुआ, तो अगर खर्चे बढ़ गए तो ये हम समझ सकते हैं, इंडिकेशन मिल गया कि हाँ शायद हमारी कुंडली में शनि ठीक जगह नहीं बैठा हुआ है। अब नौकरी अगर लग गई मुझे लगता है तो ये तो अच्छी खबर है, तो मतलब फिर शनि अच्छा फल देने वाला कुंडली में है, तो अच्छा हो रहा है। हाँ। और इसकी 10वीं दृष्टि जो है 8, 9, 10 भाग्य के घर पर में पड़ेगा, तो ससुराल से खटपट करने का प्रयास नहीं करना है। साला साली पर में अगर विशेष रोब जमाएंगे मेष राशि वाले, तो साला साली भी इसमें में आपको छोड़ने वाले नहीं, तो संभाल करके रहना है। हाँ, तो मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा बुरा भी है, थोड़ा सा अच्छा भी है, दोनों देखने को। और उपाय वही करना है जो शुरू में आपने उपाय बस शनि के मंत्र का जाप करना है। अगर मेष राशि वाले चाहें और जन्म कुंडली में भी अगर शनि विपरीत है तो शनि की चीजों का दान भी कर सकते हैं। तेल, काला कपड़ा, लोहा, जैसे कुछ मान लो कि काटने वाला लोहा का होता है, आप किसी मजदूर को दे दो, कहो कि भाई तुम इससे काम करो, 150 रुपया में आ जाता है, और जब तुम्हारा ये खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो फिर मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें ला करके दूंगा। तो इससे जैसे जैसे वहाँ पर वो आपका औजार काम में यूज में आएगा, ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ेंगे और निगेटिव प्रभाव कम होगा आपका, ये होता है। ठीक है, अब अगली राशि पे बढ़े। अब अगली राशि पर में बढ़ते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र जो है सो शनि का भी गुरु है, यानी कि जितने भी इस प्रकार के इधर दैत्य पक्ष के जितने भी ग्रह हैं और राक्षस हैं, उन सब के गुरु शुक्र हैं। तो शुक्र के साथ शनि की मित्रता भी है, तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है शनि। जैसे में एकादश भाव यानी कि मीन राशि में 11वें भाव में बैठा हुआ है, बड़े भाई बहन से अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, आमदनी में खूब वृद्धि होने वाली है।
जो सीनियर्स हैं, आपसे बड़े लेवल पर में हैं, अगर उनसे लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उनके साथ भी संबंध अच्छे होने वाले, वो आपको खूब सपोर्ट करने वाले, प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह के योग बनेंगे। कुछ इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो रही थी, दबी हुई थी, बार बार प्रयास कर रहे थे, कहते हैं सांप सीढ़ी वाला गेम, जो करते 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 यहाँ पहुंचा और फिर यहाँ आ गया, पूरा ही नहीं हो पाया वो इच्छाओं को पूरा करेगा। अब देखो शनि में यहाँ पर मैं कहाँ डरने की बात, यहाँ शनि अच्छा फल दे रहा है तो बहुत बढ़िया फल देगा। शनि इस कुंडली के नवम और दसम भाव का भी मालिक है, तो पैतृक संपत्ति प्राप्ति का भी योग बनेगा, पिता से भी बढ़िया लाभ मिलेगा, पिता के साथ अगर टेंशन तनाव चल रहा था तो वो भी दूर हो जाएगा, सास ससुर से भी फायदा होगा, ससुराल से भी लाभ मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा, तो हर अचानक से धन का लाभ भी मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि हर मामले में ही अच्छा रिजल्ट है, 1% भी बुरा नहीं है। क्या बात है। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में बुरा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि शनि के अलावा भी 8 ग्रह हैं जो हमारे ऊपर में हर वक्त चल रहे हैं। हाँ। तो लेकिन खुश तो हो गए होंगे वृष राशि वाले आपकी बात सुनकर। और मिले परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा तो मिलेगा ही निश्चित तौर पर में। हाँ। लेकिन कुछ ग्रह अगर विपरीत होंगे तो थोड़ा सा विलंब से परिणाम मिलेगा, इतना जल्द तुरंत नहीं, थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ। अगर आप मान लो कि कहीं रास्ते में जा रहे हो अपने सफलता के लिए और रास्ते में अगर आपको कोई रुकावट नहीं मिले तब तो आप तुरंत पहुंच जाओगे। लेकिन अगर कोई ग्रह है, कोई व्यक्ति है जो आपको बाधा डाल रहा है और आपके अंदर उतना क्षमता है मन में जो नहीं मुझे वहां जाना है, तो उस बाधा से लड़ करके भी आप एक बार में नहीं 10 बार में जाओगे। हाँ। लेकिन जा सकते हो। बिल्कुल। मैं ये भी चाहती हूँ कि वृष राशि वालों, अगर ये शनि के राशि परिवर्तन के बाद ये शुभ शुभ फल मिलना आपको शुरू हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए भी, जिससे जो बाकी व्यूवर्स हैं उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आ सके और उनके अंदर भी उत्साह बढ़ा सके। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने कहा था कि 10 बार अच्छी बात कहोगे तो एक बार अच्छी बात होगी ही होगी। हाँ। तो इसमें जो है, और अभी जो मैं कह रहा हूँ मेरे जवान पर सरस्वती विराजमान है, तो जो कह रहा हूँ वो घटित होगा, इसीलिए अच्छे। और दूसरा चीज ये कि अच्छी बात जब कहते हैं अपन तो किसी के मन में एक भावनात्मक तौर पर भी मजबूती आती है, नहीं कि ये घटना घटित होने वाला है तो इसको अपन प्राप्त कैसे कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास करें। तो उसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा। आम के पेड़ के नीचे सोए हुए हो आप, ऊपर से आम गिर रहा है पका हुआ, डायरेक्ट मुंह में ही गिरेगा ऐसा तो है नहीं, बगल में गिर सकता है, उठा के तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल वही बात है। चलिए अब तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। कुंडली के 10वें भाव में शनि है। सरकारी नौकरी के लोग जितने भी इच्छुक थे और प्रयासरत थे, क्योंकि कर्म का फल शनि देते हैं, तो प्रयासरत थे, कर्म कर रहे थे, बढ़िया पूरा प्रयास कर रहे थे, उनको सरकारी नौकरी लगने के योग 90-95% तक बन रहे हैं। जो लोग सरकारी नौकरी नहीं चाह रहे थे, सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ चाह रहे थे, फायदा चाह रहे थे, तो उन लोगों को सरकार, जैसे कोई ठेकेदार है ठेका लेना चाह रहा है या कुछ भी, तो सरकार से बढ़िया लाभ मिलने का योग बनने वाला। दूसरी बात कि आपके पिता आप पर में गर्व करने वाले हैं कि मेरा जो बच्चा है इसने इतना बढ़िया काम किया। कुछ बढ़िया काम आप मिथुन राशि वाले करने वाले हो जिससे आपके पिता आप पर में गर्व करेंगे। शनि जो है सो अष्टम भाव का मालिक है इस कुंडली में। जो लोग विदेश जाने को इच्छुक थे, जो कहीं इंडिया से बाहर का वीजा लग जाए, बार बार नहीं लग रहा था, कुछ ना कुछ परेशानी आ जा रही थी, 29 मार्च को रात को 11:01 के बाद कुछ ऐसी खबर कान में सुनने को मिल सकती है कि आपका वीजा लग गया, आप जा सकते हो। हाँ। तो ये आपको लाभ हो सकता है। अचानक से रैंडम गेन का योग बना रहा है शनि, तो अचानक से धन का लाभ भी होगा। शनि की जो सप्तम दृष्टि है 4थे भाव पर में है, तो ऐसे लोग जो लंबे समय से जमीन के लिए, मकान के लिए प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, जमीन मकान के सुख का योग बन रहा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा कमाल का समय है और निश्चित तौर पर में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कमेंट में जरूर शनिदेव का और कुछ बोले ना बोले, ओम संग शनिश्चराय नमः जरूर लिखें। इससे आपका एक बार उच्चारण भी हो जाएगा और लिख भी लोगे तो पढ़ना भी आ जाएगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल अब ये वृष और मिथुन राशि वालों का क्योंकि सब अच्छा ही अच्छा आपने बताया, तो फिर इन्हें तो किसी उपाय की जरूरत इनको नहीं है। शनि से संबंधित किसी भी प्रकार के उपाय को करने की जरूरत नहीं है, एक बार कमेंट में लिख लेंगे उसी से काफी हो जाएगा। तो मेष राशि वालों को लेकिन उपाय की जरूरत है, वो पहले ही बता दिया है। और वृष और मिथुन राशि वाले फिलहाल निश्चिंत रहे। अब चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। आपको तो सारे राशि का नाम सीरियल से याद है, क्योंकि मैं जहाँ भी पॉडकास्ट करता हूँ वहाँ पर मैं कहते हैं मुझे याद नहीं है राशि का नाम, आप बताते जाना, मैं बीच में बोलता जाऊँगा। आपको आप ज्योतिष जानती हैं आप। हाँ। अच्छा, कर्क राशि वालों के लिए क्या है कि कुंडली के 9वें भाव में शनिदेव है। 9वां भाव अर्थात भाग्य का भाव।
अब भाग्य के भाव में जैसे ही शनि आए, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस किसी भी व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था और वो कर्क राशि का है, तो उसको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि हो जाएगी। कई बार ऐसा होगा, आपने अनुभव किया होगा कि आप बार बार प्रयास कर रहे हो फिर भी काम नहीं हो रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हल्का प्रयास किया और ज़्यादा काम हो गया। नहीं, तो वही चीज़ें हैं इस समय में कर्क राशि वालों को नवम भाव में शनि का बैठना, यानी कि भाग्य भरोसे बड़ा काम होना। अच्छा, ऐसे लोग जो कर्क राशि के हैं इस समय धर्म कर्म का खूब काम करेंगे, बहुत काम करेंगे। पूजा पाठ, जप तप, संत महात्मा से मिलना, ये सब बढ़िया होगा आपके लिए। तीर्थ यात्रा वगैरह कर्क राशि वालों के लिए खूब होने के, बहुत होने के योग हैं। शनि की दृष्टि है तीसरे भाव पर में, तो इनकी भी जो दबी हुई इच्छाएं थी, पूरी नहीं हो रही थी, वो सब पूरी होने के योग हैं। सप्तम भाव का मालिक है। जीवन साथी के साथ अगर विशेष बना करके रखेंगे, यानी कि पुरुष हैं तो पत्नी को विशेष मान सम्मान देंगे, उनसे राय विचार लेके काम करेंगे। महिला है तो पति के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगी, तो उनका ज़्यादा तेजी से विकास होगा, क्योंकि कर्क राशि वालों में सप्तम और अष्टम यानी कि जीवन साथी और विदेश का मालिक, बाधा का मालिक शनि है, जो भाग्य के घर में बैठा हुआ है। तो इनसे सपोर्ट लेकर के काम करेंगे। और दूसरी बात कि घर से अगर थोड़ा दूर जा कर के अगर काम करते हैं, जहाँ जन्म धरती है, तो ज़्यादा तेजी से विकास होगा। यानी और कर्क राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान जो देना है एक चीज़ों पर में, कि दुर्घटना घटित होने के कुछ चांसेज हैं, चोट वगैरह लगने के, एक्सीडेंट वगैरह होने के कुछ चांसेज हैं। तो थोड़ा सा आप प्रयास करें कि शनि के मंत्र का नहीं ज़्यादा 10-5 बार भी अगर जाप हो जाए दैनिक तौर पे तो बढ़िया रहेगा। एक कहावत हमारी तरफ कहते हैं कि भाग्यवान का खेत भूत जोतता है। हाँ, सही बात। तो ये मतलब कर्क राशि वाले इतने भाग्यवान अब होने वाले हैं कि भाग्य भरोसे बिल्कुल इनका बिल्कुल। सब शनि देव जो है भूत के जगह पे इनको शनि सारा काम करने वाला है। लेकिन तो इसी के साथ आप ये भी व्यूवर्स को कह दीजिए कि वो बिल्कुल ही फिर भाग्य के भरोसे ना बैठ जाए, कर्म तो करते ही रहना पड़ेगा। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचने, यानी कि कर्म करना चाहिए, फल देखना नहीं चाहिए जो ये जो कर रहा हूँ आगे क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप 10 बार ओम संग शनिश्चराय नमः कहोगे, आपको नहीं भी याद है, आप बिना सोचे हुए करो फिर भी याद हो ही जाएगा। आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लो कि हम लोग जब स्कूल जाते थे तो कोई चीज़ जब गुरुजी याद करने के लिए देते थे और वो याद करके नहीं जाते थे, तुरंत परिणाम कैसे मिलता था? जाते थे, सुनाया नहीं और गुरुजी का डंडा तुरंत हाथ पर में मारते थे। वहाँ पर कर्म करके नहीं आया, परिणाम तुरंत हाथ पर में यहाँ पर में आ गया। वही जिस दिन वो टास्क जो है याद करके आया तो वहाँ पे शाबाशी मिली। तो कर्म का परिणाम मिलता ही है। तो अच्छा, भाग्य का निर्माण ही कर्म से होता है। ये जो कुंडली है किसी भी व्यक्ति की, वो इस जीवन में क्या क्या करेगा, लगभग 90-95% चीज़ें जो है सो पहले से डिसाइड होती है। वो 5% का खेल ही धरती पे आकर के खेलता है वो, क्योंकि कुंडली जो है सो आपके पूर्व जन्म के द्वारा किए गए कर्मों का वो एक कोड है, जिसको मैं और मेरे जैसे जो ज्योतिष हैं जानने वाले वो पढ़ करके बताते हैं, जो ये घटनाएं घटित होने वाली है और ये तुम करने वाले हो। जबकि वो घटनाएं होंगी 5 साल के बाद और आज ही व्यक्ति बता रहा है, तो वो उसके कर्म का ही फल है। यानी कि भाग्य का निर्माण भी कर्म से ही होता है। अब आगे बाकी राशि वाले हैं, वो भी वैसे ही इंतजार कर रहे होंगे जैसे आप अभी बता रहे हैं। तो अब सिंह राशि की बात कर लें। बिल्कुल, सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए जो है शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में है और सिंह राशि का मालिक जो है सूर्य है और सूर्य शनि के पिता है और पिता पुत्र में पहले से दुश्मनी है, लड़ाई झगड़ा बहुत तेज है शुरू से ही और अभी भी है। तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा विपरीत समय रहेगा। कैसे कैसे रहेगा वो बताता हूँ। धैर्य से सुनना है और प्रयास ये करना है कि ये सारी विपरीत चीज़ें कैसे घटित ना हो, इसके लिए प्रयास करना है। जैसे कि कुंडली के अष्टम भाव में शनि है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस काम को भी करने की कोशिश करेंगे उसमें बाधाएं 10 बार आएंगी, यानी कि एक बार में वो काम नहीं होगा। उस काम को करने के लिए कहने का अर्थ ये है कि परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जा कर के वो काम होगा। तो रुकावटें बाधा ज़्यादा आएंगी। अच्छा, जो लोग विदेश में हैं उनके लिए फिर अच्छा रहेगा। सिंह राशि के भी हैं और विदेश में हैं। विदेश अर्थात ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान से बाहर। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली का है और वो पंजाब में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, केरला है, कहीं भी दूसरे राज्य में भी अगर है, यानी कि अपने जन्म धरती से दूर कहीं भी अगर वो है,
तो उसको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, जो जन्म धरती पर में है उसको काम में रुकावट और बाधा ज्यादा है। लड़कियां जिनकी शादी दूसरी जगह होगी हाँ तो उसको बिल्कुल भी विदेश बिल्कुल मानेंगे? बिल्कुल 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 घर से 150 किलोमीटर दूर होना चाहिए कम से कम। काम में बाधा ज्यादा आएंगी, रुकावटें। आपको ऐसे लोग जिनको बवासीर, पाइल्स इत्यादि की समस्या है वो लोग विशेष सावधान रहेंगे इस समय में, क्योंकि उनको ये शनि विशेष परेशान करने वाला है। दुर्घटना और एक्सीडेंट घटित होने के योग हैं गाड़ी से या ऐसे भी चलते हुए। घर में भी एक व्यक्ति को मैंने बताया था कि अभी आप 15-20 दिन के लिए घर से ज़्यादा बाहर मत निकलना, गाड़ी मत चलाना, नहीं दुर्घटना के योग हैं। उस व्यक्ति ने निकलना, वो जज ही है, वो मुंबई का है वो व्यक्ति, वो जज है अभी वो, उसने निकलना बंद कर दिया, बस केवल ऑफिस, ऑफिस से घर। क्या हुआ परिणाम, जो उसका बाथरूम में ही फिसल गया, वो गिर गया, उसका दुर्घटना हो गया। तो घटना तो घटित हुई लेकिन छोटी घटित हुई, और उसने उपाय मंत्र का जाप चालू रखा। तो मंत्र का जाप अगर सिंह राशि वाले चालू रखेंगे तो जो विपरीत फल बता रहा हूं वो उतना घटित नहीं होगा। जैसे पिताजी के साथ लड़ाई झगड़ा होने का योग है इनको, पिताजी के साथ वाद विवाद होने के योग है, टेंशन तनाव बढ़ जाएंगे, पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद ज़्यादा होगा, जमीन है, मकान है, भाइयों के साथ, चाचा के साथ और भी जो लोग हैं जुड़े हुए उनके साथ, नौकरी में थोड़ी सी परेशानी आएगी। वाणी को लेकर के इनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि ये गलत शब्द का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, गाली गलौज का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो उस पर में काबू रखना है। संतान को लेकर के थोड़ा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि संतान बहक सकते हैं, इनके गलत रूट पर जा सकते हैं, जिसके कारण से परेशान हो सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा विपरीत समय है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा है जो लोग अपने जन्म धरती पर हैं, उनके लिए कम है जो जन्म धरती से दूर है। मैं काउंट करते हुए चल रही हूँ, मेष राशि के बाद ये सिंह राशि ऐसी आई है जिसके लिए आपने कहा है कि थोड़ा विपरीत समय है, बाकी तो बीच की 3 राशियां ठीक थी। तो अब वो आखिर तक हम देखेंगे कि कौन सी 2-3 राशियां हैं जिनके लिए विपरीत समय ये रहने वाला है। अच्छा, ये विपरीत भी जो है सो उनको इफेक्ट नहीं ज़्यादा करेगा, जो उपाय कर लेंगे, जैसे कि शनिदेव को शनिवार के दिन तेल चढ़ाना है, लोहे का दान करना है, काले कपड़ों का दान करना है, मंत्र का जाप करना है, तो उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। कमेंट में शनि भगवान का मंत्र टाइप कीजिए कमेंट में शनि का मंत्र टाइप करने से फायदा ये होगा कि उनको एक बार याद हो जाएगा वो जो क्या है, तो अगले दिन से उनको जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा कहीं खोजने की, वहीं से वो शुरू कर देंगे। अब कन्या राशि है। कन्या राशि वालों के लिए शनि कुंडली के सप्तम भाव में 29 मार्च 2025 रात को 11:01 में सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे सभी लोग कन्या राशि के जिनका विवाह नहीं हुआ है और विवाह के उम्र में पहुंच चुके हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो उनके विवाह का योग बन रहा है। 29 मार्च के बाद उनका विवाह होगा। ऐसे लोग जिनको पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव चल रही थी, लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद ऐसे लड़ रहे थे जैसे बच्चे भी नहीं लड़ते, तो उनका लड़ाई झगड़ा खत्म होने वाला है। पति पत्नी के जो प्रेम बढ़ने वाले हैं, बहुत सपोर्ट मिलेगा एक दूसरे को। अच्छा, तब क्या होता है जब पति की कुंडली कह रही है कि पत्नी से झगड़ा समाप्त होगा और पत्नी की कुंडली कह रही है कि पति से झगड़ा होगा? हाँ, तब उसमें जिसकी कुंडली कह रही है कि झगड़ा होगा उसको ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। जिसके कुंडली में विपरीत है और जो जानता है कि मेरे कुंडली में अच्छा है, तो उसको तो संभल के रहना ही चाहिए, क्योंकि वो जान रहा है कि मेरा अच्छा है, पत्नी के दिमाग पर अभी शनि सवार है या कोई भी ग्रह सवार है, उसकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है लेकिन मेरी ठीक है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि वहाँ पे उसके भावनाओं को समझना। तो लोग समझेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है। कन्या राशि। अब हम लोग कन्या राशि के बारे में चर्चा हम लोग कर ही रहे थे। अच्छा, दैनिक रोजगार व्यवसाय, जो भी लोग, कोई पानी पूरी बेचने वाला है, कोई मान लो कि कोई दुकान कर रहा है, कोई कुछ भी अपना दैनिक रोजगार, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो 500 रुपये ही डेली क्यों ना कमा रहा हो, लेकिन 29 मार्च के बाद उसकी आमदनी कई गुना बढ़ने वाली है। 500 अगर कोई कमा रहा है तो वो 2500 कमाना शुरू कर देगा, कोई 5000 कमा रहा है तो वो 25000 कमाना, यानी कि दैनिक रोजगार व्यवसाय में उछाल मारने वाला है शनि के कारण कन्या राशि वालों को। प्राइवेट पार्ट से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी थी और दवाई लेने के बाद वो परेशानी दूर नहीं हो रही थी, तो वो परेशानी भी दूर होगी, चाहे वो कैंसर तक क्यों ना हो। कैंसर का ही, क्योंकि कैंसर की बीमारी में क्या होता है, ग्रह की स्थिति जब विपरीत हो जाती है एक तो तभी कैंसर की बीमारी होती भी है, और वो ठीक भी नहीं होती जब तक ग्रह का स्थिति अपने पक्ष में ना आए अथवा उससे पहले व्यक्ति दुनिया भी छोड़ देता है। तो ऐसे कन्या राशि के सभी लोग जिसको भी गंभीर से गंभीर कोई भी बीमारी क्यों ना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित हो, गर्भाशय से संबंधित हो, पेशाब के रास्ते से संबंधित हो, कुछ भी हो इस प्रकार का, जहाँ पर अब शनि आ चुका है और पॉजिटिव वे में आ चुका है, तो इस प्रकार के रोग का वो नाश करेगा वो। तो इस मामले में भी बढ़िया है। शनि की दृष्टि भी है भाग्य के घर पर में, तो ये भी भाग्य भरोसे काम करवाएगा बढ़िया। पंचम
पंचम और छठे भाव का मालिक है, तो ये भी संतान के परफॉर्मेंस में वृद्धि करवाएगा, अचानक से धन लाभ दिलवाएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए भी शनि बहुत अच्छा रिजल्ट जब देगा। पैसे ही छप्पर फाड़ के आएंगे हाँ। तो फिर तो सारी दिक्कतें समस्या। वैसे ही दूर होने वाली हैं। कहते भी हैं कि जब लक्ष्मी जब साथ हो तो बाकी समस्याएं ऐसे भी नहीं दिखती हैं। हाँ, तो 50% राशियां जो थी वो तो कवर हो चुकी हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कन्या राशि तक हो गया।